तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 लिक्विड्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 5.2 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इससे पहले हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे आपने सीखा कि जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है, तो पोलैरिटी किससे निकालते हैं ये तो आप बखूबी जानते ही होंगे। तो इसी तरीके जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है बेटा हाईली पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है, तो हाईली पोलर मॉलिक्यूल्स में जो मौजूद हमारे पास मौजूद है वो है बेटा वाटर, HF और अमोनिया। ठीक है, ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल कैसे हैं बेटा कि यहाँ पे जो आपके पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.5, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0 और इसी तरीके से आपके पास जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 3.0। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या है बेटा हाईली पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करने के लिए दो कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए बेटा हाईली पोलर होना चाहिए। ठीक है, तो हाईली पोलर कब होगा जब क्या है बेटा हाइड्रोजन के साथ जो एटम मौजूद है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि बेटा जो एटम मौजूद होगा मॉलिक्यूल में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा बेटा जो आपके पास जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसका साइज़ भी कम होना चाहिए। ठीक है, तो जब क्या है बेटा एटॉमिक साइज़ कम होगा तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इसकी मिसाल आप इस तरीके से ले बेटा जो HCl है। ठीक है, तो HCl में क्या है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसमें क्या है बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जो Cl आपके पास मौजूद है Cl का जो है वो एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन के नीचे आता है बेटा Cl, तो Cl का क्या है बेटा एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है Cl की 3.0, नाइट्रोजन के बराबर। नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है। ठीक है, लेकिन क्या है बेटा क्लोरीन का क्या है बेटा आपके पास एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है लेकिन इसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जो आपके पास क्लोरीन है ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। ठीक है, तो हमारे पास तीन मॉलिक्यूल मौजूद है जैसे कि वाटर, HF और अमोनिया। तो हम इसमें देखेंगे बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते बेटा हमारे पास मौजूद है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम। ठीक है, बिटवीन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखें बेटा पहले तो मैं इधर दिखाता हूँ आपको वाटर के लिए। ठीक है, तो देखें बेटा तो H+ और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर के साथ क्या है बेटा बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो देखिए बेटा अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ वाटर का स्ट्रक्चर, ये है ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन, तो ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा वाटर का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है बेटा ऑक्सीजन के साथ दो लोन पेयर होते हैं, एक यहाँ पे एक दो, एक लोन पेयर दो लोन पेयर। ठीक है, तो क्या है बेटा ये जो लोन पेयर है, ठीक है ये जो लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर बेटा किसके साथ अटैच होगा हाइड्रोजन के साथ, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो ये क्या है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, और इसका ये लोन पेयर ये रहा। ठीक है, ये ऊपर और वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा। इसी तरीके से इसका एक लोन पेयर। ठीक है, तो ये किसके साथ बनाएगा बेटा दूसरे वाटर के हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ठीक है, दूसरे वाटर के हाइड्रोजन के साथ, तो ये एक और वाटर मॉलिक्यूल, तो ये इसका हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर के साथ क्या है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये अगर हम चाहें तो इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बस इतना बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये क्या है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये क्या है बेटा आपके पास हाइड्रोजन, और ये है बेटा आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऑक्सीजन का साइज भी कम होता है। ठीक है, तो इनके दरमियान क्या है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। तो अगर उसके ऊपर चाहे तो चार्जेस भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है बेटा आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर आप चाहें नीचे और भी मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, और भी मॉलिक्यूल्स जो है वो अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन भी किसी और ऑक्सीजन के साथ जो है वो जुड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं जोड़ के आपको दिखाता हूँ किसी और ऑक्सीजन के साथ ये किस तरीके से जुड़ता है। ठीक है, ओके, जुड़ गया। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन भी है, ये किसी और ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, देखिए ये एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया, तो ये इसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है और एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा। ठीक है, तो ये भी जुड़ सकता है। ओके, देखिए ये भी क्या है बेटा इस तरीके से हमारे पास हो गया। तो ये क्या डॉट डॉट से जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वैसे तो ये बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पे बस आपको समझाना मकसद है कि बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से बनता है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको बहुत आसानी होगी जब आप कोई मुश्किल टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने देखा बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में।
इसी तरीके से आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जा रहे हैं बेटा अमोनिया में, कि अमोनिया में किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, अमोनिया NH3, ठीक है। तो देखिए बेटा नाइट्रोजन, ठीक है, ये इसके 3 हाइड्रोजन हो गए हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा यहाँ पे लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा नाइट्रोजन में, ठीक है। तो दूसरा अमोनिया होगा, तो उसका हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ क्या है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। ये दूसरा अमोनिया है, ठीक है, दूसरा अमोनिया। तो देख रहे बेटा हाइड्रोजन और ये आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन और इसका साइज भी कम है, तो इसके दरमियान जो बॉन्डिंग बन रही है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। इसी तरीके से ये नाइट्रोजन है, इसके हाइड्रोजन भी क्या है बेटा नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन जो है किसी दूसरे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन किसी दूसरे अमोनिया के साथ जो है वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बनाएगा, ठीक है। तो ये देखिए बेटा ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन भी किसी दूसरे के साथ बनाएगा, ये भी किसी दूसरे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ नाइट्रोजन है, तो दोबारा क्या है बेटा ये किसके साथ अटैच होगा हाइड्रोजन के साथ, किसी दूसरे अमोनिया के हाइड्रोजन के साथ, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो इसमें भी चाहे बेटा यहाँ पे हम क्या है बेटा नाइट्रोजन लगा सकते हैं, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। देखें किस तरीके से यहाँ पे ये लगता है, तो ये देखें बेटा ये नाइट्रोजन एक, ये इसका हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन और ये इसका हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे भी लग सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा बेटा आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा आप HF में देखते हैं, HF में क्या होगा बेटा आपके पास, तो HF में कुछ यूँ होगा, देखिए बेटा हमारे पास क्या मौजूद है बेटा F मौजूद है, ठीक है, F ये है बेटा हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, ठीक है। तो देखिए बेटा HF ये एक मॉलिक्यूल है, तो ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के साथ कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा बेटा फ्लोरीन, ठीक है, कौन बनाएगा बेटा फ्लोरीन, ठीक है। इसी तरीके से बेटा ये HF है, ठीक है, F के साथ कौन लिंक होगा बेटा हाइड्रोजन लिंक होगा, कौन लिंक होगा बेटा हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है। और ये H के साथ कौन लिंक है असल में F लिंक है, ठीक है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, क्लियर। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें बेटा ये आपके पास मौजूद है ये H, ठीक है, और इस तरीके से इसके साथ जो मौजूद है वो है F, ठीक है। तो देख सकते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से HF में जो है वो एग्जिस्ट करती है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मौजूद है हमारी किताबों में। तो इसको चाहें तो आप और एक्सटेंड कर सकते हैं ज़िगज़ैग करके, ठीक है ना। तो इसके बाद दोबारा देखें तो ये F है, ये तो असल में एक मॉलिक्यूल है, तो फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा H के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा ये हमारे पास मौजूद है। HF में आप देख सकते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये देखें ये देखें ये देखें और ये देखें ये देखें, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये क्या है बेटा किसी भी मॉलिक्यूल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह से क्या होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट में भी इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें बेटा वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो अफेक्ट होता है, लेकिन इनको हम आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये पढ़ लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे किताब में 3 दी गई, जैसे कि डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन और इसका लंदन फोर्स है। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मजबूत जो फोर्स है वो है बेटा आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्ग अमंग ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाउएवर मच वीकर देन ऑर्डिनरी कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड से कमज़ोर है, कोवलेंट बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड है और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है बेटा फिजिकल बॉन्ड है, ठीक है। The strength of hydrogen bond is about 5 to 10% of the strength of covalent bond, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ 5 से 10% मजबूत होता है, ठीक है। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो 90 से 95% मजबूत होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के मुकाबले में, ठीक है। यानी इतनी ज़्यादा मजबूती भी नहीं होती, बआसानी क्या है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड को ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है। तो इन सर्टेन मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर HF अमोनिया, ठीक है, हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड होता है किसके साथ बेटा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, ठीक है। स्मॉलर साइज होते हैं, ठीक है, तो दे आर रेफर्ड एज हाईली पोलर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ हाईली पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करेगी, तो ये बात भी आपने याद रखनी है, MCQ में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इन विच हाइड्रोजन बेयर्स अ पार्शियल पॉजिटिव एंड अदर एटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन बेयर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जैसे देखिए बेटा HF है, ठीक है, इसके बाद पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, जो कि मैंने लिखा नहीं, मैं भूल गया, ठीक है।
पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, कोई मुश्किल काम तो नहीं है, ठीक है। एंड अदर एटम नाइट्रोजन बेयर्स पार्शियल नेगेटिव। तो मॉलिक्यूल ऑफ दिस सब्सटेंस अट्रैक्ट ईच अदर थ्रू अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम कह रहे हैं तो इसमें बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही मौजूद है, ठीक है। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से, ठीक है। तभी हम इसको एक स्पेशल टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं और इसका नाम रखते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की तरह है, ठीक है ना, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो हम इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसको याद रखना है। इसमें भी आप क्या है बेटा चार्जेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें बेटा जो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर मॉलिक्यूल टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं और अमोनिया टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, एक अमोनिया। इसी तरीके से जो एक HF है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो आए ज़रा देखें इधर, तो इस ऑक्सीजन को देखें बेटा, ठीक है। ये ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखिए बेटा एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर बन रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर बन रहा है, 2 हो गया, ये 3 ऊपर 4, ठीक है। ऊपर वाटर का मॉलिक्यूल मौजूद होगा लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक अमोनिया का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। देखिए बेटा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन का ये हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन का ये हाइड्रोजन तीसरा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और नाइट्रोजन खुद चौथा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के, ठीक है। इसी तरीके से देखिए बेटा इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। तो अगर आप एक HF को देखें तो ये 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसमें देखा, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी होती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो होती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो होती है बेटा वाटर में, ठीक है। तो वाटर की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद जो स्ट्रेंथ में कमी वाक़ई होती है वो HF में, ठीक है। और सबसे कम स्ट्रेंथ जो होती है बेटा वो अमोनिया में होती है, ठीक है ना। तो अगर आप इसके स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो वो आपके पास आएगा बेटा H2O HF, ठीक है, और NH3। तो मैंने बताया कि बेटा आपके पास जो स्ट्रेंथ होती है वो वाटर में ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है वो HF में ज़्यादा होती है, ठीक है। और सबसे कम जो स्ट्रेंथ होती है वो NH3 में स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है, ठीक है। तो वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया इसीलिए जाता है क्योंकि क्या है बेटा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आने वाली वीडियोस हम स्टडी करेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।